सतगुर तुमरे काज सवारे। सरदार गोबिंद प्रसाद सिंह गरेवाल ने अपने एक पत्र लिख के अपने नाल बीती ये घटना जो बाबा जी के जीवन प्रथाए सी वो दसी कि लुधियाना इंजीनियरिंग कालेज विच डिग्री प्राप्त करन उपरंत उन्हां नूं टैक्नीकल नौकरी मिल गई ते थोड़े समय बाद ही वो अंबाला कैंट एयरफोर्स स्टेशन विखे 32 स्क्वाड्रन विच टैक्नीकल अफसर की असामी ते लग गए। एक बार उन्हां नूं हवाई हादसे की जांच करन वास्ते आदमपुर हवाई अड्डे ते जांच कमेटी के होर मैंबरां नाल जाना पिया। जांच का कारज मुकम्मल करन उपरंत वो लिखते हैं कि मैं गुरुद्वारा रामपुर खेड़ा साहब विखे संत बाबा हरनाम सिंह जी नूं उचेचा मिलण वास्ते गया ते बाबा जी पास बैठ के गुरमत दीआं विचारां साझीआं कीतीआं। वापसी ते मैं अपना अंबाला कैंट का सरनामा बाबा जी नूं दे दिता ते दर्शन देण लई बेनती भी कीती। 1969 के नवंबर महीने विच वो दसदे हन कि मेरे पासों उस हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया जो कि थोड़ा समा पहला ही भारत सरकार ने रूस पासों खरीदिया सी। होए नुकसान का अंदाजा उस समय कोई 2-2.5 लाख रुपए लाया गया ਅਤੇ मेरे खिलाफ पड़ताल का हुक्म दिता गया ਤੇ मैं बहुत ज्यादा निराश हो गया। गोबिंद प्रसाद सिंह होरी लिखते हैं कि कुछ भी हो सकता सी, मैं एक बहुत दुखी समय का सामना कर रहा सा। एक्सीडेंट होने तो 2 दिन बाद ही बाबा जी अचानक अंबाला छाउणी मेरे घर आ गए। जद मैं दोपहर का खाना खाण वास्ते घर पुजा तो मेरी घरवाली ने दसिया कि बाबा जी ਅਤੇ एक होर सिंह थोड़ा चिर पहला घर आए हुए हैं। गरेवाल साहब दसदे ने कि यह गल सुन के मैनू बहुत खुशी हुई ते डिगे मन नूं धरवास मिल गया। बाबा जी नूं नमस्कार कीती ते फतेह बुलाई। बाबा जी ने दसिया कि वह जमुना नगर जा रहे सन ते एक रात लई उन्हां पास ठहरनगे। खाना खाण उपरंत मुड़ मुड़ के मैनू ख्याल आवे कि मैं बाबा जी नूं हवाई हादसे बारे दसां पर हीया ना पवे। मैं दोबारा काम ते चला गया ते शाम नूं काम तो वापस आके बाबा जी दे कोल बैठ गया। मन विच मुड़ मुड़ हादसे दे निकलण वाले सिट्टियां बारे चिंता की लहर चल रही सी। बाबा जी ने मेरे वाल इशारा करके कहा, गोबिंद प्रसाद सिंह जी, जो भी तुहानू परेशानी है नसंग होके दस दिओ, गुरु महाराज भली करनगे, तुहाडा वाल भी विंगा नहीं होवेगा। ਇਹ वचन सुन के मेरी जान विच जान आई ते होए हवाई हादसे बारे चल रही जांच बारे विस्तार विच दसिया ते जांच उपरंत निकलण वाले नतीजे ते सजा बारे भी दसिया गया। सारी गलबात सुन के बाबा जी कहण लगे, काका, पंजवें पातशाह जी का गौड़ी राग विच शब्द जो इत्थों आरंभ हुंदा है, गौड़ी महला पंजवां, थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे रहाओ। इस शब्द का जाप वध तो वध करिया करो। गुरु महाराज जी के चरनां विच अरदास करो, सतगुरु जी सहाई होणगे। गोबिंद प्रसाद सिंह होरी लिखते हैं कि मैं शब्द लिख लिया ते जबानी याद करके पाठ आरंभ कर दिता। मन करके मैनू इन्ना भरोसा बन गया कि हुण मैनू कोई सजा नहीं मिलेगी। जांच कमेटी नूं साफ साफ कह दिता कि इस हादसे विच मेरी गलती सी। जांच कमेटी के अफसरां उपर मेरे सच सच दस्सण ते गलती मन लैण दा इन्ना असर पिया कि रिपोर्ट लिखण लग्या उन्हां लिख दिता कि इस अफसर नूं दयानतदारी नाल अपना कसूर मान लिया है, इसलिए इसनूं चेतावनी दे के छड्ड दिता जावे। इस रिपोर्ट ते स्टेशन कमांडर ने हामी भर दित्ती ते कमांड नूं भी रिपोर्ट भेज दित्ती गई। कमांड ने भी इसे रिपोर्ट की हाँ विच हाँ मिला के अपनी सहमति दे दित्ती ते जांच रिपोर्ट एयर हैडकुआटर नूं भेज दित्ती गई। एयर हैडकुआटर विच 2 डायरैक्टोरेटां ने अपना अंतिम फैसला देना सी। एक डायरैक्टोरेट ने तां हेठां तो सिफारिश हुई रिपोर्ट नूं मान लिया, पर दूसरे का विचार सी कि पिछे इस तरह के एक्सीडेंटां ते सख्त सजा दित्ती जांदी रही है जिहड़े कि किसी अफसर की कुताही नाल होए होण। इसलिए इस अफसर ने जब अपनी कुताही मान भी लई है सो सामने साफ है, सो सख्त सजा मिलनी चाहिए है, मुआफी नहीं दी जा सकती। क्योंकि 2 डायरैक्टोरेटां दे आपसी मतभेद हो गए, इसलिए मेरी तफ्तीश वाली फाइल हेठ उपर हुंदी रही। ज्यों-ज्यों देरी हो रही सी मेरी चिंता वध रही सी। आखिर रहा ना गया ते मैं अपने एक दोस्त नाल जो कि एयर हैडकुआटर विच लग्या होया सी संपर्क कीता ते बेनती कीती कि वह मैनू पता करके दसे कि मेरी जांच रिपोर्ट ते एयर हैडकुआटर का की विचार है। मेरे उस मित्र ने कोई 3 घंटे बाद मैनू फोन ते दसिया कि जिसनू सुन के मैनू उसकी गल ते यकीन करना औखा हो गया। उसने दसिया कि 2 डायरैक्टोरेटां दे विचार आपसी मेल ना खांदे होण कारण जांच वाली फाइल हेठां उपर काफ़ी चक्कर लगाउंदी रही है ते कुछ समय तो यह फाइल गुम है। इस तरह जांच फाइल का गुम हो जाना एक बहुत वड्डी घटना सी।
ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਗੁਪਤ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਾਈਲ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 1969 ਈਸਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੋਗੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ 1986 ਤੱਕ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ 17 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਮੇਰੀ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੂਰਾ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਝੂਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਇਸ ਹੱਡਬੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਸਨ ਜੋ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਸਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪੀ ਥੰਮ ਦੇ ਕੇ ਅਡੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ।